नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुज शर्मा, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका साथी, आज अपने दोस्तों के लिए जो पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और पीजीटी के लिए लगे हुए भी हैं, वो चाहते हैं कि पीजीटी एग्ज़ाम निकले और वो भी एक अच्छे आयोग के द्वारा, चयन बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड कैंडिडेट बने। तो मैंने अपने दोस्तों के सहयोग के लिए ही ये वीडियो बनाया है कि वो पीजीटी की तैयारी करें। तैयारी कैसे करें ये सभी जानते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मेरे चैनल पर जाकर के आप लोग, मेरे साथी जितने भी देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने उसमें समझाया, क्या करना चाहिए, पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, बाद में कौन सा करना चाहिए, सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी। आप लोग खुद इतने योग्य हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि गाइडेंस, योग्यता एक अलग चीज़ होती है, लेकिन गाइडेंस अगर आपको मिलता रहे तो वही योग्यता निखरती हुई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। योग्य आप भी हैं, क्योंकि आप मेरे सभी साथी, सभी को जानता हूं, मैक्सिमम लोगों को जानता हूं, सभी विद्वान साथी हैं। और क्वेश्चन बच्चों को लगवा देना, बच्चों को पढ़ा देना एक अलग बात होती है, और क्वेश्चन खुद लगाना, प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम में अपने आप को सभी परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना, ये एक दूसरा तरीका होता है। तो जो उन परिस्थितियों में अपने को उतार लेता है, जिन परिस्थितियों में अपने को निखार लेता है, वही एक सेलेक्टेड कैंडिडेट कहलाता है। तो आप भी लोग सेलेक्ट हों, यही मेरी दुआएं हैं। तो मैंने आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, आपको आते होंगे मुझे भरोसा है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आप जानते हैं। तो मैंने सोचा कि लाइए आपके साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूं, आपको भी रिवीजन होगा, समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए हम लोगों को। पीजीटी एग्ज़ाम 2020-21 जो होने वाला है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट है बस 1-2 दिन में। तो इसलिए अब हम लोग ग्रीन बोर्ड पर आज पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन है कैसे। आंसर के साथ आपको डिस्कशन करूंगा। तो आइए मेरे साथ मेरे ग्रीन बोर्ड पे और पढ़ते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पीजीटी एग्ज़ाम 2020-21 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो आइए देखें कौन कौन से हैं ये क्वेश्चंस। दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो मैंने सभी क्वेश्चन आपको ये दिखा दूँ कि मैंने ये सैम्पल पेपर मेरे पास कुछ पीजीटीज़ के रखे हुए हैं, इन्हीं में से सेलेक्ट किए हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, ये केमिस्ट्री के कुछ पेपर्स हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, इन्हीं से मैंने ये सिलेक्शन किए हैं। क्वेश्चन सैम्पल पेपर हैं, या ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी हैं केमिस्ट्री के हैं, ये मैंने कहीं से कलेक्ट किए हैं। तो ये सब केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं, इन्हीं के थ्रू मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। तो उनको आइए ज़रा देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने बताया कि अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो कौन कौन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैंने सैम्पल पेपर से लिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में ऑलरेडी पहले से भी आ रखे हैं। इन क्वेश्चंस ये आपको आते होंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बार अगर रिवीजन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आपको भी मदद मिलेगी, मुझे भी मदद मिलेगी। मुझे इस सिर्फ इतना अच्छा लगेगा कि मेरे साथी भी जो हैं वो पीजीटी की तैयारी में सफल हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का है स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्स नॉल। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है ये मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको आंसर तो आ ही गया होगा, पहले ही आ गया हो, क्योंकि आप सभी लोग टीचर हैं, सभी पीजीटीज़ हैं, सभी को क्वेश्चन का अच्छा। लेकिन ऑप्शन क्या क्या थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीजीटी का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने सैम्पल पेपर से ही उठाया है। सबसे पहला ऑप्शन आपका ये था, OH यहाँ लगे हुए थे 2। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये आया था, जिनमें इस तरीके से यहाँ लगा हुआ था आपका, एक OH यहाँ था और एक OH आपका यहाँ पर था, और तीसरा ऑप्शन जो था वो ये था। तीसरा ऑप्शन आपका मैं बता दूँ ये था, और चौथा ऑप्शन डी जो था इसके अंदर वो ये था। ये भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ है पीजीटीज में। तो आंसर आपको पता लग गया होगा कि रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है। रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर सेकंड वाला आंसर आपका ये होना चाहिए। तो इस पे आप कंफर्म हो जाइए। तो इसका मतलब है फिनॉल के कुछ स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी हो जाता है। मैं आपको साथ में ये भी बताता चल रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी जरूरी हो जाएंगी आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, मेरे हिसाब से तैयार करना चाहिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किया है, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मैं आपको बता दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is most acidic, is most acidic। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो मैं आपको फिर ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं वो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले यहाँ पर COOH लगा लीजिए और नीचे लगाया हुआ है इन्होंने OCH3। दूसरा ऑप्शन इन्होंने लिया है, दूसरा ऑप्शन में केवल नीचे CH3 लगाया हुआ है, तो ये आपका बेंजोइक एसिड ने COOH ऊपर लगा दिया है और नीचे आपने लगाया इन्होंने केवल CH3 लगाया हुआ है। सी ऑप्शन जो लिया है इन्होंने, नीचे क्लोरोबेंजीन लग यानी कि नीचे Cl लगाया हुआ है, तो यहाँ Cl लगा लीजिए और ऊपर लगा लीजिए आप अपना यहाँ पर COOH लगा लीजिए। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, आप समझदार हैं, सभी टीचर हैं, सभी जानते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये मैंने यहाँ पर आपका इस तरीके से लिया ऊपर, और यहाँ पर मैंने COOH लगाया और नीचे यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया। तो इस तरीके से NO2 लगाया हुआ है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो सेलेक्ट किया हुआ है, जो सही होना चाहिए, देखिए ये तो ये पहले वाले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में जो है OCH3 एक सपोर्टिंग ग्रुप है, तो ये तो मोस्ट एसिडिक हो ही नहीं सकता। ये भी सपोर्टिंग ग्रुप है, ये भी नहीं हो सकता है। अब क्लोरोबेंजीन में से और NO2 में से दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर Cl के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये जल्दी H को रिलीज़ कर देगा और यही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूँ, ये भी पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन नहीं, मैं केवल वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने भी आपको सैम्पल पेपर्स दिखाए हैं, उन्हीं सैम्पल पेपर्स से मैंने क्वेश्चन को उठाया हुआ है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है, ये बताइए कि भाई साहब बी क्या बनेगा। यहाँ पर बी बनना क्या, मैंने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहले आप रिएक्शन को समझें, ध्यान दें। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, समझदार हैं सभी आप, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि भैया आप लोग टीचर हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है हर किसी को, वही गाइडेंस इंसान को चेंज कर देती है। तो ये मैंने ए बना दिया, और जैसे ही मैंने ए बनाया यहाँ पर मैंने SnHCl, इस तरीके के क्वेश्चन लगाइए आप लोग, और जैसे ये क्वेश्चन लगाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसमें पूछा गया कि बी ऑप्शन क्या होगा, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन अगर ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, मैं सीधा सा इसका आंसर बता दूँ कि अगर किसी का नाइट्रेशन करते हैं तो सबसे पहला जो ए प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए आपका यहाँ पर NO2। देखिए आप लोग भी समझदार बताइएगा, NO2 ही बनना चाहिए। और जब उसका रिडक्शन करेंगे SnHCl से, जब भी SnHCl से रिडक्शन किया जाता है तो हमें NO2 हमेशा, यानी 6 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, 6 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ेंगे और बनेगा आपका यहाँ पर एनिलीन। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, जो भी ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन लिखने की मेरे पास अभी जगह नहीं, तो मैंने नहीं लिखे हैं फिलहाल, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट आप समझ लीजिए इसमें एनिलीन बनना है। इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए थे, है ना, ऑप्शन क्या क्या थे इसमें, वो ऑप्शन भी मैं आपको लिख करके दिखाई दे रहा हूँ, वो ऑप्शन भी आप लिख के समझ लीजिए। ए ऑप्शन इसके अंदर जो था, वो ए ऑप्शन जो था वो मेरा ये था भाई लोगों, ए ऑप्शन यहाँ पर NH2 लगा था, यहाँ पर भी NH2 लगा था। बी ऑप्शन आपका क्या था, पैरा पोजीशन पर NH2 लगा दिए थे इन्होंने, तो हम पैरा पोजीशन पर NH2 लगा देते हैं। सी ऑप्शन भाई लोगों क्या था, सी ऑप्शन ये था, इन लोगों ने NH2 जो लगाया वो NH2 इनके पड़ोस में लगा दिया। और उसके बाद डी ऑप्शन जो था वही आंसर था, और वो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ कि इन्होंने ये एनिलीन बनाया और ऊपर इन्होंने ये एनिलीन बना दिया। तो इसको आप
ऐसे साफ साफ लिख लीजिए, आप सोचेंगे पता नहीं स्ट्रक्चर, तो आप इतने समझदार हैं कि यहाँ पर इन्होंने NH2 या एनिलीन, तो डी ऑप्शन ही इसका सही था, जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। अब इसके बाद एक क्वेश्चन था कि 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है 2 मिथाइल, ये भी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है भाई लोगों, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा ये जानना है। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल के स्ट्रक्चर में ऑप्शन दिए हुए थे, मैं ऑप्शन पहला आपको बना रहा हूँ कि पहला ऑप्शन यहाँ पर OH था और यहाँ पर CH3 था। तो भाई साइक्लोहेक्सेनॉल है तो पहला ऑप्शन तो होने से रहा। तो दूसरा ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पर इन्होंने OH लगा रखा था, यहाँ CH3, तो मुझे तो ऑप्शन यही सही लग रहा है कि ये B ऑप्शन ही सही होगा, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। C ऑप्शन भी दिया था, अब आखिर C ऑप्शन का बताने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। फिलहाल अगर आप जानना चाहें तो बता देता हूँ कि इन्होंने जो C ऑप्शन बनाया था वो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर OH, तो ये भी संभावनाएं नहीं है। और D ऑप्शन भी इन्होंने बनाया था, D ऑप्शन क्या था, D ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर ये साइक्लो, यहाँ पर आपका CH3 लिया था और यहाँ पर OH, तो ये भी नहीं बनने वाला है। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल मेरे हिसाब से तो B आंसर सही है और यही होना भी चाहिए इसका, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब एक क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है, मैंने सेलेक्ट किया है, आप जान लीजिए ये क्वेश्चन आ सकता है और आपकी केमिस्ट्री को बदल सकता है। ये क्वेश्चन देखेंगे आप तो मज़ा आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में इसका आंसर हो सकता है मेरे साथियों को आता है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आता होगा, लेकिन जवाब जरूर इसका कन्फ्यूज़न वाला पैदा करता है। तो इसमें ये क्वेश्चन था कि ये प्रोडक्ट बनना क्या है। तो प्रोडक्ट जो ए प्रोडक्ट था, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ए प्रोडक्ट इन्होंने जो बनाया था साहब, वो ए प्रोडक्ट ये वाला था, और बी प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया था, ये प्रोडक्ट ये वाला था, और सी प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया था वो सी प्रोडक्ट साहब इन्होंने ये बनाया था ये, और डी प्रोडक्ट जो बनाया था इन्होंने वो ये बनाया था, यहाँ पर BR लगाया और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को देख करके कि इसमें मैक्सिमम लोग आंसर ए लगा करके आएंगे और आप भी सॉल्व करिए। तो एक बार को आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार को माइंड जरूर ए पे, क्योंकि आप तुरंत इसमें लगा देंगे मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल ये कहेगा कि भाई, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि ये बॉन्ड, ये इधर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, जब इधर घूमेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव BR आप यहाँ जोड़ देंगे, और जैसे BR यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा। तो अब इसका मतलब इसके हिसाब से तो आंसर फिर ए ही होना चाहिए, है ना, लेकिन आंसर ए नहीं आएगा, आंसर इसका बी आएगा। कैसे आएगा दोस्तों बी आंसर, मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहला काम ये किया कि ये मैंने लिया, ये इस पर मैंने जैसे ही HBr डालूँगा, तो HBr डालने से पहले इसमें होगा क्या वो चीज़ जानते हैं। वो चीज़ जानने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो भाई लोगों ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव पोर्शन है ये कार्बोकैटायन, अब कार्बोकैटायन 3 डिग्री का बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो भाई लोगों ये क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन जो है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉजिटिव साइन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। और जब ये पॉजिटिव साइन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा भाई लोगों, तो फिर ये कंडीशन यानी पॉजिटिव यहाँ आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी H जुड़ चुका होगा, H मतलब H पॉजिटिव वाला, यानी कि यहाँ पर जाए तो आप नेगेटिव लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो आने वाली वो, तो यहाँ पर फिर BR जुड़ेगा और ये ऐसे रहेगा, यहाँ H बन जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका ये बनना चाहिए। ये इसलिए भी है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये आप अच्छे से जानते हैं, इस ऑर्डर को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेंच था, आपको आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बताया, मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। आप लोग अगर मुझे सहयोग करते रहेंगे तो मैं आपको लगातार नए क्वेश्चंस देता रहूँगा। आप लोग मुझे, मेरी वीडियोस, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आप
पीजीटी को क्वालिफाई कराने में 100% मदद करता रहूँगा। तो अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोगों के साथ क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे साथ है, ये हमने लिया क्वेश्चन, अब इसमें HBR हमने जोड़ा। अब इस क्वेश्चन में कोई पेच नहीं है, अब आप आसानी से इसके प्रोडक्ट को जान रहे होंगे कि इसका प्रोडक्ट बनना क्या चाहिए। तो पहला प्रोडक्ट, पहला ऑप्शन, सीधा मैं ऑप्शन ही बना देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि भाई अब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, जब इधर घूमेगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, मतलब सिंपल सा प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो साहब BR फिर यहाँ जुड़ जाना चाहिए। ये मार्कोनिकॉफ का रूल भी है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिक MKR ही लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगता है। बाकी ऑप्शन तो आप समझदार लोग हैं, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे मिल गया है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और आप जानेंगे इस क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का दिमाग खोलेगा इस क्वेश्चन से। ये मैंने लिया है इसमें, और इसमें मैंने जैसे ही HBR डाला है तो इन्होंने पूछा है कि ये प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। ऑप्शन भैया क्या क्या दिए हुए थे, मैं पहले आपको ए ऑप्शन बता दूं, फिर आप पहले ऑप्शन नोट कर लीजिए कहीं पर। ये ए ऑप्शन था, यहाँ पर BR लगाया था इन्होंने, और यहाँ पर ये था। दूसरा जो बी ऑप्शन था इनका, वो बी ऑप्शन ये था कि इन्होंने ये बनाया था इस तरीके से, और यहाँ पर इन्होंने BR लगा दिया था। एक ऑप्शन ये दिया था। सी ऑप्शन इन्होंने जो दिया था मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन इन्होंने ये दिया था, यहाँ पर BR लगाया था। और डी ऑप्शन इन्होंने भाई लोगों ये दिया था, ये वाला डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन में यहाँ पर BR लगाया था और यहाँ पर ऐसे था। तो मैक्सिमम जहाँ तक मुझे अनुमान है, मेरे साथी लोग बी ऑप्शन लगा करके आएंगे, जहाँ तक मुझे अनुमान है। मैं नहीं कह रहा आपको नहीं आ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ आपको आ रहा होगा, लेकिन मेरे साथी मैक्सिमम 95% कैंडिडेट इसी को बी को ऑप्शन लगाएंगे, जबकि बी ऑप्शन इसका नहीं है, इसका ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा ये ऑप्शन, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस ए ऑप्शन को समझने की कोशिश करिए कि ए ऑप्शन जो है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस ए ऑप्शन को आप समझने की कोशिश करें। देखिए होगा क्या कि ये भाई ये एक एल्काइल ग्रुप ही, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर गिरेगा तो पॉजिटिव साइन अल्टीमेटली यहीं पर आएगा। ये आप जान रहे हैं कि सभी साथी जानते हैं, सभी को केमिस्ट्री अच्छी आती है। पॉजिटिव साइन यहीं आने वाला है और नेगेटिव साइन यहाँ आने वाला है। तो अब होगा क्या कि लेकिन जैसे ही ये पेंटाइल साइक्लोपेंटेन जब भी बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग होती है, तो भाई लोगों एक आपको बात बता दूं, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये वाला बॉन्ड, यानी ये ब्रेकिंग यहाँ से होगी, और जैसे ही यहाँ से होगी तो ये साइक्लोहेक्सेन की ये ग्रुप चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करूँ, इसी को मॉडिफिकेशन, ये बॉन्ड खट से यहाँ पर आके जुड़ेगा, शिफ्टिंग होती है, और जब शिफ्टिंग होगी तो भाई लोगों ये ऐसे हुआ, ठीक है ना, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और ये ऐसे बनेगा, है ना। इसको ऐसे बनाइए, और जैसे ही ऐसे बनाएंगे इसे, तो यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर जुड़ जाएगा आकर के। देखो यहाँ पर BR जुड़ा, वो पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, और जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा तो यानी कि ऐसे हम यहाँ पॉजिटिव बना लेते हैं। तो अब होगा क्या कि इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, है ना भाई, इस कंडीशन में एक तो ये नेगेटिव साइड ये हो ही गई आपकी, और यहाँ पॉजिटिव आ ही गया, तो नेगेटिव पे हाइड्रोजन जुड़ना या BR जोड़ना, तो इसको अगर हम परफेक्ट फॉर्म में बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, मैं इसको गिनती कर लेता हूँ यहाँ से। देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बन गया। ये हेक्सागन ऐसे बनाया, और इस हेक्सागन में मैंने यहाँ पर जोड़ दिया BR, और यहाँ जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन। तो अब करना क्या है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है, इस प्रोडक्ट में यानी कहने का मतलब ये है कि भाई अब कार्बन आप चेक कर लीजिए, अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न है तो 5 कार्बन है, 6-7 कार्बन होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक कार्बन है। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा तो सर ने अंदर हाइड्रोजन क्यों नहीं जोड़ा। तो टोटल कार्बन चेक करिए, 5 6 7, यानी अब यहाँ गिने 6 कार्बन ये होगा और 1 कार्बन ये हो गया, यानी टोटल 7 कार्बन आपके पास रहने चाहिए। यानी ये है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ढूंढा था इसी को, पीजीटी के सैम्पल पेपर्स थे उन्हीं से ढूंढ के करके आपको बता रहा हूँ। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे ये भी सैम्पल पेपर से ही मिला हुआ, ये क्वेश्चन वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हो सकता है मेरे साथियों को भी बहुत अच्छा लगे ये क्वेश्चन। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट था, और ये H पॉजिटिव आयन। मेरे साथियों ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनसे आपको कितनी मदद मिल रही है, क्या ये क्वेश्चन वाकई में अच्छे हैं या मैं आपसे समय ख़राब कर रहा हूँ आपका। तो इसमें ऑप्शन क्या थे वो ज़रूर बताएं। ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, CH3 यहाँ ऑप्शन था,
यहाँ CH3 ये पहला ऑप्शन ए ऑप्शन था। और बी ऑप्शन में, इसमें बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो बी ऑप्शन आपका ये वाला था, बी ऑप्शन था CH3, और यहाँ पर भी CH3 लगा रखा था इन्होंने, ये बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन में भाई लोगों ये ऑप्शन था कि ये सी ऑप्शन इन्होंने दिया था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ CH3 था और यहाँ CH3 था। और डी ऑप्शन जो भाई लोगों था वो डी ऑप्शन ये वाला था। डी ऑप्शन में डबल बॉन्ड यहाँ लगाया था इन्होंने, CH3 इधर लगा दिया था, एक CH3 इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये ऑप्शन भैया लोगों ये डी ही सही था, इसका ये डी ऑप्शन ही सही था। अब आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, समझिए कि ऑप्शन डी ही क्यों सही था। ये क्वेश्चन मैं एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि डी ऑप्शन ही क्यों था। आंसर भी मैंने बता दिया, डी ऑप्शन था इसका। तो आप लोग कौन सी मैकेनिज्म लगाएंगे, कौन से मदद से सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन लगाइए। और मेरे साथियों, अगर वाकई में मेरी ये की गई थोड़ा सा छोटा सा प्रयास आप लोगों के किया गया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग ज़रूर PGT एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी PGT 2021 जो होने वाला है इसमें मदद करें। थैंक यू, गुड डे।